हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कोन, यानी कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। एक कोन है जिसका बेस आर्क रेडियस का है और हाइट इसकी h है, और इसको ये वो सॉलिड कोन है, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है। तो हम मानते हैं इसकी डेंसिटी जो है वो आपकी रो है, तो टोटल मास इसका टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मास आ जाएगा। तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जनरल ज्योमेट्री से होता है, और रो में मल्टीप्लाई कर, दिस इज द मास। अब हम इसमें स्ट्रिप कट करते हैं। स्ट्रिप कट करने से पहले इसको समझिएगा कि इसमें एक्सिस कैसे कैसे है। इसका सेंट्रोइड कहीं यहाँ पर होता है, सेंट्रोइडल से मतलब नहीं है। हमें जनरली दो चीजों के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है। एक हमें जानना है इसके इस एक्सिस के अबाउट, जो उसके एपेक्स के परपेंडिकुलर पास होती है, एपेक्स मींस ये वाला पॉइंट, और एपेक्स के पैरेलल के अबाउट हमें निकालना है, जो कि डायमीटर के पैरेलल डायमीटर के परपेंडिकुलर हो। तो मान लीजिए कि ये आपका एक कोन है, इस कोन की हम बात करते हैं, तो ये इसका एपेक्स हो गया। तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस एक एक्स कक्ष यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद फिर ये आपका वाई हो जाएगा जो एपेक्स के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। और तीसरा ये हमारा मान लीजिए कि ये आपका, तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, इसके अबाउट हमें अलग अलग आएगा। हम क्या करेंगे कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल के अबाउट निकाल सकते हैं, देन हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। जनरली एग्जामिनेशन में जो डेरिवेशन आपके आते हैं वो इसके अबाउट आता है, सेंटर एक्सिस ऑफ द ज्योमेट्री इसके अबाउट आता है, और इसके अबाउट ही हमें निकालना होता है, इसके अबाउट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम इनके अबाउट भी निकाल करके दिखा देंगे इस पॉइंट के अबाउट। तो देखिए ध्यान से वन बाय वन हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक स्ट्रिप कट करनी होगी, जैसे कि हम एक स्ट्रिप यहाँ पे कट कर रहे थे, पहले हमने कट किया था। ये हमारी एक स्ट्रिप है मान लीजिए, और स्ट्रिप हमारी कुछ एक इस चिप की तरह कट होकर के आएगी। अब हम इस चिप को देखेंगे ध्यान से, तो इस चिप पे दो एक्सिस पॉसिबल हैं। एक इस चिप के परपेंडिकुलर यानी डिस्क की तरह है जैसे हमने पहले किया हुआ था, और एक इस डिस्क पे के पैरेलल। परपेंडिकुलर के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है कि mr² 2 होता है, और पैरेलल के अबाउट mr² 4 होता है। ये हमें डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने डिस्कस किया हुआ है। हम इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो डिस्क के लिए हमने चिप मान लीजिए कि ये हमारे कुछ ऐसा कट हो जैसे हमने कट करके यहाँ पे लिया है। सो दिस इज dx, और कोन से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए, कोन का एपेक्स यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x होगी, और ये हाइट इसकी डायमीटर r ना होकर के y होगी, क्योंकि फुल डायमीटर पूरे कोन की होती है, ये आपके y होगी। तो आई होप ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि ये हाइट y है, टोटल r है, y वेरिएबल है, एपेक्स पे 0 और बेस पर ये डायमीटर रेडियस r के बराबर, और ये हमारी x हो गई, और ये हमने इसको dx लिया हुआ है। तो मास ऑफ द एलिमेंट dm इज इक्वल टू द डेंसिटी इनटू इस चिप का वॉल्यूम, यानी कि पाई आर स्क्वायर इसका पाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। सो पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज द वॉल्यूम, और इसमें रो को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम्स द मास। सो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द, अगर इस एक्सिस की बात करते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द इस इंडिविजुअल मास यानी कि dm इंटू वाई का स्क्वायर बाय 2। बस हमें इसी को इंटीग्रेट कर देना है। सो इंटीग्रेट करने के लिए हमें देखिए हमें dm की वैल्यू पुट करना होगा, तो रो पाई वाई स्क्वायर dx, एक वाई स्क्वायर पहले से था, और बाई 2 ये हमारा हो गया। टोटल इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, और इसका जो रेंज है यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के ये आपका ऐसे वेरिएबल होगा, 0 से लेकर के हम लोगों ने एस तक इसके लिमिट को पुट कर दिया। अब देखिए हमें y को निकालना है, कि y हमारा वेरिएबल x के टर्म्स में, मतलब x जैसे जैसे चेंज होगा y भी हमारा वैसे वैसे चेंज होता चला जाएगा। तो हमें y को x के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए हम इस पूरे ट्रायंगल को देखें ध्यान से, कोन के r अपॉन h मींस परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू y अपॉन x हम रख सकते हैं। तो r अपॉन h इक्वल y अपॉन x, तो y इक्वल टू आ जाएगा x r बाई h। हम बस इसको यहीं पर पुट कर देंगे। सो एम एम आई एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटी 0 से लेकर के एस तक रो पाई बाई 2, वाई की जगह पे हो जाएगा एक्स आर बाई एच की पावर 4 इंटू
dx। ओके, तो अगेन कैपिटल आर कांस्टेंट है, मींस जो रेडियस ऑफ द कोन है वो कांस्टेंट, उसको बाहर लेके आ सकते हैं, एच कांस्टेंट उसको बाहर लेके आ सकते हैं। सो रो पाई बाय 2 आर टू द पावर 4 अपॉन एच टू द पावर 4, और अंदर बचेगा एक्स टू द पावर 4 dx, जीरो से लेकर के एच तक। अगेन इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है एक्स पावर 5/5 होता है, तो रो पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 2h पावर 4 इंटू एक्स पावर 5 पुट करेंगे और लिमिट आ जाएगी बाई 5 और होगा जीरो से लेकर के एच तक। तो फाइनली यहां से बचेगा रो पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 2h टू द पावर 4 h टू द पावर 5/5। अब यहाँ देखिए ये हमारा कैंसिल होकर के केवल h बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टोटल मास हो गया, हम इसको इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज इक्वल टू द, ये 10 हो गया 1/10 रो पाई आर स्क्वायर एच हम करते हैं, तो रो पाई आर टू द पावर 4h इंटू एम अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो। रो से रो हमारा कैंसिल, एच से एक एच कैंसिल, आर स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, तो 3 ऊपर जाएगा, तो फाइनली बचेगा 3/10 एम आर स्क्वायर। दिस इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द cone about the axis perpendicular to the diameter and passing through the cone। तो आप फाइनली लिख सकते हो इसको, हम लोग सब सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, MMI is equal to the MMI is equal to the MMI XX is equal to the 3/10 MR स्क्वायर। जनरली मोस्ट यूजफुल एक्सप्रेशन यही है कोन के लिए, आपको यहाँ तक उदाहरण में प्रूव करके आनी है, डिराइव करके आनी है जब भी कोन का है। अब मान लीजिए हम उसके अबाउट निकालना चाहते हैं पैरेलल टू द बेस, या फिर पैरेलल टू द कोन, या फिर सेंट्रोइडल एक्सिस, किसी के अबाउट भी ऐसा पूछा जाए तो सिंपली अब आपके सामने जो एरिया है, मास है, एलिमेंट है, उसके लिए ये एक्सिस हमें चूज करनी है। हमें मालूम है कि डिस्क का इसके अबाउट होता है mr²/4, और फिर उसको पैरेलल एक्सिस में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम एपेक्स की बात करना चाहते हैं, सो अबाउट द एपेक्स, तो एपेक्स आपका ये हुआ, इसके अबाउट निकालना है, तो हमें इसके अबाउट पता है दैट इज mr²/4, और हमें इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस में अप्लाई करना पड़ेगा। सो MMI अबाउट द एपेक्स इज इक्वल टू द, या फिर आप इस पॉइंट को O मान लीजिए, तो अबाउट द O कर दीजिए, O इज इक्वल टू द इट्स एलिमेंटल मास dm इंटू y²/4 प्लस इट्स मास, दिस सेंट्रोइडल के अबाउट हो गया, मास इंटू डिस्टेंस यानी कि x का स्क्वायर, और फिर हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, अगेन जीरो से लेकर के एच तक की इसकी टोटल लिमिट हो जाएगी। आप पुट कर दीजिए, सो इनको ब्रेक करते हैं, जीरो से लेकर के एच तक 1/4 बाहर आ जाएगा, dm की जगह पे हो जाएगा, उन्होंने पहले भी निकाला था, पाई y² इंटू dx और इंटू रो, और 4 हमारा पहले बार आ चुका, y² है ये, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर के h तक x² पहले से था, इंटू पाई y² dx इंटू रो। अगेन 1/4 बाहर, पाई कांस्टेंट है, बाहर क्यों रह जाएगा, y की पावर 4 है, y की जगह फिर से वही पुट कर सकते हैं, और रो भी हमारा बाहर आ गया, जीरो से लेकर के h तक, dx अंदर है, ये आपका हो जाएगा x की पावर 4 r⁴ अपॉन h टू द पावर 4, ये पूरा अपना टर्म हो गया y के टर्म्स में, प्लस जीरो से लेकर के h तक x², y पाई हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x² r² अपॉन h² इंटू रो कांस्टेंट बाहर की ओर आ गया, dx। ओके, अगेन r² h² बाहर आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, सिंपली यहाँ पर x की पावर 5/5 मिलेगा, यहाँ पर भी x की पावर 5/5 हो जाएगा। आप लिमिट पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसमें आपको फाइनली मिलेगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द O इक्वल टू 3/5 कैपिटल M r²/4 इन प्लस h² और
ये हमारा फाइनल डेरिवेशन अबाउट द कोन। अगर मान लीजिए इसके अबाउट पूछता है तो अगेन इसमें हमें यहाँ पे आपको लिमिट यहाँ पे इसके लिए पुट करनी पड़ेगी और आप इसको h माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। लाइक दिस आप सेंट्रोइडल के अबाउट निकालना चाहोगे तो यहाँ पे h/4 पुट करना पड़ेगा। लाइक दिस आप किसी के अबाउट भी निकाल सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि ये आपको प्रूफ करके आना है 3/10 mr² मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोन पासिंग थ्रू द अपेक्स परपेंडिकुलर डायमीटर, और ये आपका एक्सिस ऑफ ज्योमेट्री होता है जिसके अबाउट हमें निकालना होता है। तो आई होप ये आपको मास मोमेंट ऑफ समझ में आया होगा, और इसी की हेल्प से बाकी जो क्वेश्चंस हैं हमें कंबाइंड फॉर्म में करना है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हम सिलेंडर से अटैच कर सकते हैं, स्फीयर हेमी स्फीयर से अटैच कर सकते हैं, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। तो आप फुल ज्योमेट्री आप यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।